हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 25वें श्लोक पर चर्चा करेंगे और ये श्लोक है भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति। तो संजय कह रहे हैं द्रोणाचार्य से, क्या कह रहे हैं कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः, कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के समक्ष, प्रमुखता मतलब के समक्ष, शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं सर्वेषां च महीक्षिताम्, और बाकी सबके भी सामने, महीक्षिताम् मतलब बड़े बड़े जो और राजा लोग भी जो आए हुए हैं उन सबके सामने भी। उवाच पार्थ, भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, पार्थ मतलब पृथा के पुत्र, पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति, कि देखो पश्यैतान्, इन सबको देखो, समवेतान् जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और कौन है ये सब कुरुवंशी हैं, जो सब कौरव है दुर्योधन की साइड, इन सबको देख लो। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य की पहली लाइन में कि समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। एक्चुअली इसके पिछले श्लोक में जो हमने कल डिस्कस किया उसमें सबसे पहला जो भगवान का नाम आता है एवं मुक्तो ऋषिकेशो, उसमें भगवान को संजय ऋषिकेश कहकर संबोधित कर रहे हैं। ऋषिकेश क्यों कहकर संबोधित कर रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है वो समझ गए, जानते थे भगवान कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो रथ है, जब उसने कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लेके चलिए, सैन्य उभयोर मध्य, तो भगवान कृष्ण ने जानबूझ के भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य स्पेशली जहाँ खड़े थे वहाँ ले जाके रथ को खड़ा कर दिया। और वहाँ पर और राजा लोग भी खड़े थे, राजा लोग तो काफ़ी जगह फैले हुए थे, लेकिन खासकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इसलिए श्लोक में आ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता था कि अर्जुन बहुत अटैच्ड है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से, और इसलिए भगवान उसे अब और माया में डाल रहे थे, क्योंकि भगवान समझ गए थे, उसके माइंड को पहले पढ़ चुके थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि इसलिए भगवान का नाम एक ऋषिकेश है, क्योंकि उस सबकी मन और इंद्रियों को समझते हैं क्या चल रहा है अंदर। तो भगवान समझ गए थे कि इसका दिमाग घूमने वाला है, ये पिघलना शुरू हो गया, तभी ये कह रहा है कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ। ज़रूरत क्या थी देखने की? इसका मतलब भगवान समझ गए कि इसका माइंड अब पिघलना शुरू हो गया है, इसका हृदय पिघलना शुरू हो गया, अब इसकी ममता जाग रही है अपने रिश्तेदारों के प्रति। तो इसलिए भगवान ने फिर जानबूझ के जिनसे सबसे ज़्यादा आसक्त था भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, उनके सामने ही ला के खड़ा कर दिया। लो देखो भाई देखो, इसलिए वो वर्ड आ रहा है एक्चुअली, पश्यै, देखो, है ना, कह रहे हैं ना पश्यै। एक्चुअली भीष्म द्रोण प्रमुखतः पश्यै, ये वर्ड्स इंटरलिंक्ड है। एक्चुअली देखो भीष्म और द्रोणाचार्य को और अन्य राजा को भी, सबको देख लो अच्छी तरह, देखो। तो देखो से मतलब पता लग रहा है कि भगवान उसकी अटैचमेंट और जगा रहे हैं कि देखो भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, भाई इन सबको मारना है तुमने। तो अर्जुन का दिमाग पूरा खिसक गया अल्टीमेटली। तो ये तो चलो भगवान ऐसा कर रहे थे अर्जुन के साथ, क्योंकि भगवान का प्लान था कि उसको माया में डालकर और फिर भगवान भगवद गीता बोलेंगे संसार के जीवों के हित के लिए। लेकिन हमारे केस में भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मन करता है कि हम एक मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदें, तो भगवान हमें अंदर से यही प्रेरणा देंगे, अच्छा मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदना चाह रहे हो तो ठीक है, पश्य मर्सिडीज़, देखो ये मर्सिडीज़ का शोरूम रास्ते में आया, देखो अपनी गाड़ी रोक के उतर के एक मिनट अंदर जाकर तो देखो, बहुत अच्छी गाड़ी है, तुम्हारा मन कर रहा था ना परसों खरीदने का, एक बार देख तो लो। और जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो फिर भगवान और प्रेरणा देते रहेंगे, हाँ आप खरीदो, आप खूब पैसे कमाओ, मर्सिडीज़ खरीदनी है, भागो कुत्तों की तरह दिन रात पैसे कमाओ। तो हम जो इच्छा करेंगे भगवान उसी को ही पूरा करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे। और इसी तरह से अर्जुन को भी यहाँ प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन देखना चाहता था, भगवान ने कहा ठीक है देखो।
लेकिन बस अर्जुन के केस में भगवान की प्लानिंग चल रही है, हमारे केस में हमारी भोग वासना चलती है। उस भोग वासना के कारण भगवान हमें प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पे तो भगवान ही प्रोत्साहित कर रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि भगवान गीता बोल के जीवों का कल्याण करना चाहते हैं जो कलयुग में आने वाले हैं। स्पेशली उस तरह से भगवान ने प्लानिंग की। और ये तो एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि भगवान कह रहे हैं कि देखो, अब अर्जुन के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि देखो पार्थ, मेरे होते हुए तुम्हें किसका डर है? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो आराम से देखो, मैं रथ यहाँ ला के खड़ा कर देता हूँ, ये देखो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सारे राजा हैं, आराम से देखो, कोई डरने की बात नहीं है, मैं हूँ। वो भी एक एंगल है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं उवाच पार्थ पश्यैतान। भगवान ने कहा, उवाच मतलब कहा पार्थ, कि हे पार्थ, इन सबको देखो जो यहाँ समस्त एकत्र जो कुरु हैं उन सबको देखो, हे पार्थ। तो पार्थ कहकर एक्चुअली श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। एक्चुअली पार्थ नाम कैसे पड़ा? पार्थ इसलिए है अर्जुन का नाम क्योंकि पार्थ मतलब जो पृथा का पुत्र है। और पृथा किसका नाम था? पृथा कुंती महारानी का नाम था। और कुंती महारानी किसकी पुत्री थी? कुंती महारानी कुंती भोज राजा की पुत्री थी। कुंती भोज राजा ने अडॉप्ट किया था, गोद में लिया था। वैसे किसकी पुत्री थी? वैसे वसुदेव जी की बहन थी। जो भगवान कृष्ण के जो पिता थे वसुदेव, उनकी बहन थी। वसुदेव जी किसके पुत्र थे? वसुदेव जी राजा शूरसेन के पुत्र थे। और शूरसेन के वसुदेव पुत्र थे और पृथा पुत्री थी। तो वसुदेव जी एक्चुअली तो ये थे, इस तरह से वसुदेव पुत्र थे और ये पृथा पुत्री थी। तो जो इनके पिता थे शूरसेन जी, उनका जो भांजा था, उनकी जो बहन का जो भाई था, उसका नाम था राजा कुंती भोज। तो उसके वो चाइल्डलेस था, कोई बेटा नहीं था, कोई बेटी नहीं। तो इसलिए फिर शूरसेन ने अपनी जो पुत्री थी पृथा, उसको राजा कुंती भोज को दे दिया, इसलिए उनका नाम फिर बाद में कुंती पड़ गया। ये इस तरह से पॉइंट है। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम तो पार्थ हो, मतलब तुम पृथा के पुत्र हो, तुम इतनी प्योर डिवोटी जो कुंती महारानी है उसके पुत्र हो, और वो भी जो मेरे पिता कृष्ण की बहन है, सॉरी मेरे पिता जो वसुदेव की जो बहन है उसके तुम रिलेशन में आते हो, उसके तुम पुत्र हो। तो तुम हमारी नाक कटवाओगे क्या पूरे ख़ानदान की? मतलब तुम मेरे ब्लड रिलेशन में आते हो एक एंगल से। तो मतलब तुम्हें अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि तुम इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्टेड हो, वसुदेव जी के साथ, कुंती महारानी इतनी शुद्ध भक्त के साथ, और प्लस मेरे साथ, मैं जो भगवान हूँ। और तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी तो बेइज्जती होगी, लेकिन अपनी बेइज्जती की तो चलो तुम्हें परवाह हो ना हो, कम से मेरी बेइज्जती की तो परवाह कर लो। इसलिए यहाँ पर आचार्य लिख रहे हैं कि पार्थ कहकर संबोधित किया जा रहा है, इसलिए श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं। इसलिए उसको जो उसका जो रिश्तेदारी है इसलिए सुनवा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये तुम्हारी रिश्तेदारी है। और रिश्तेदारी तो चलो एक मंडन रिलेशंस हो गया, एक दुनियावी रिश्ते गिनवाने का यहाँ क्या मतलब है? भगवान गिनवा रहे हैं कि ये बड़े बड़े लोग, वसुदेव इतने शुद्ध भक्त, और वो भी मेरे पिता, और कुंती महारानी इतनी शुद्ध भक्त, और मेरी बुआ भी और तुम्हारी मदर भी है। तो कुंती महारानी की लाज रख लो, वसुदेव की लाज रख लो, और एटलीस्ट उनकी लाज के बारे में नहीं परवाह तो एटलीस्ट मेरे बारे में तो सोच लो। तो ये सोचकर फिर अर्जुन को एक उत्साह मिलेगा कि हाँ, मैं भगवान की बेइज्जती नहीं जा सकता। इसलिए भगवान पार्थ वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। श्री प्रभुपाद भी लिख रहे हैं और आचार्य भी इसी तरह से कह रहे हैं। कृष्ण को, हाँ, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण को अपनी भुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी कि वो नपुंसक बन के कहेगा नहीं भगवान मैं नहीं लड़ूंगा। इसीलिए एक्चुअली क्योंकि भगवान को पता था कि इस तरह से अर्जुन का माइंड अभी चेंज हो रहा है, इसलिए उसने कहा कि मुझे सेनाओं के बीच में लेके चलो। इसलिए भगवान ने कहा कि पश्यैतान, कि बिहोल्ड द आर्मी ऑफ द कुरुस, मतलब देखो तुम एकत्र यहाँ सभी कुरुओं को। जानबूझ के कह रहे हैं जोकिंगली मूड में कि देखो इनको, और फिर वो देख के विचलित हो जाएगा,
फिर भगवान को गीता बोलने का अवसर मिलेगा। तो इस तरह से है। एक्चुअली प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनःस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम देख लो, चलो देख लो, अपनी तुम इच्छा पूरी कर लो, तुम्हारा अभी माइंड आउट हो जाएगा तो क्यों देखना है तुम्हें अल्टीमेटली। तो इसलिए भगवान इस तरह से कह रहे हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं, ये तात्पर्य में यही श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।